शनि की बात कर लेते हैं। शनि के कौन से नक्षत्र हैं? आपको शनि की बात करने में बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि सब कोई शनि से डरते हैं, है ना? लेकिन शनि लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं। शनि के जो नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र जो हैं, ये सौम्य और चरप्रद में आते हैं। तो ये काम भी अच्छा देते हैं। और मतलब आप फ्रेंड्स को क्या मानती हैं? अच्छा मानती हैं कि खराब मानती हैं? बिल्कुल अच्छा। फ्रेंड्स के बिना किसी का लाइफ नहीं होता है ना। अनुराधा नक्षत्र जो है वो मित्र का नक्षत्र है। वापस द्वादश आदित्यों में से एक सूर्य का एक रूप है। हाँ जी। और वो बहुत मतलब ऐसे अपना फ्रेंडशिप निभाना जानते हैं ये लोग। और हर किसी से ये मित्रता कर लेते हैं। और हर किसी के जो सीक्रेट्स हैं इनके पास आ जाते हैं। तो इनके एक अनुराधा नक्षत्र हो गया शनि का, बाकी 2 कौन से हैं? एक हुआ आपका उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद, ये भी लकी होता है। और यहाँ ना कपल एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हैं, एक दूसरे के साथ, जिसको हम इंग्लिश में बैंटरिंग बोलते हैं ना, कि उनकी तू मैं चलती है। लेकिन कोई इनके अगेंस्ट कुछ बोल दे, इनको बर्दाश्त ही नहीं होगा। चाहे इसमें कोई किसी का लग्न हो, चाहे इसमें किसी का शुक्र हो, चाहे किसी इसमें चंद्रमा हो, एंड दे आर, और लोग है ना इनकी बातें छुप छुप के सुनते भी हैं। दे आर वेरी लविंग, केयरिंग। लेकिन अगेन आई से कि यदि कभी भी हस्बैंड को पर्टिकुलरली सचेत रहना चाहिए कि यदि एक किसी तरह से अपनी वाइफ के वन अप जाना चाहता है तो वो व्यक्ति को सचेत होना चाहिए, क्योंकि वाइफ फिर उसको डबल दुगना रुलाएगी टाइप्स बहुत। तीसरा कौन सा है इनका नक्षत्र? पुष्य नक्षत्र। पुष्य तो बड़ा प्यारा नक्षत्र है। हाँ, बीवी रमन जी यही बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र में सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन विवाह नहीं होता। इसका क्या कारण है? रामचंद्र जी का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था। तो एक केस के ऊपर हमने ये पूरी थ्योरी बना लिया? नहीं, आप किसी का भी देख लीजिए। बृहस्पति, ये आपने जो मुझे पूछा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इससे आई गेट अ चांस टू टेल यू द स्टोरी। बृहस्पति जो है उनका दबदबा है। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। लेकिन तारा जो उनकी पत्नी है, उनके साथ उनका अलगाव इसलिए हो गया क्योंकि वो पूरे समय देवताओं के लिए या तो संकल्प ले रहे थे, ब्रह्मचर्य का वो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, तारा चंद्रमा के साथ उनका इलोप, हमेशा एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहता है। नक्षत्रों के अपने एक्टिवेशन ईयर्स भी होते हैं। और मैंने प्रिंस चार्ल्स की कुंडली में देखा कि उसी एक्टिवेशन ईयर में उनका एक ग्रह है यहाँ पर, उसी एक्टिवेशन ईयर में उनका विवाह हुआ, पुष्या की एक्टिवेशन ईयर में। सबको मालूम है कि उनका लेडी डायना के साथ जब विवाह हुआ था तो उसका क्या अंजाम निकला। एक थर्ड पर्सन भी था और वो दोनों अलग भी हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको नक्षत्र से दिखाई देगी। इनफैक्ट नक्षत्र आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। तो मैम, जैसे आपने ओवरऑल बताया कि पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ काम कर लो विवाह के अलावा, तो अगर किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में ही हुआ है या किसी के बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं पुष्य नक्षत्र में, तो लाइफ कैसी होगी वो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एकदम। उसको बहुत लोग बहुत सराहेंगे, उसको बहुत लाइफ में नेम एंड रिकग्निशन और फेम मिलेगा। लेकिन हर किसी को मुकम्मल ये जहां नहीं मिलता। तो उसका कौन सा पहलू? मैरिड लाइफ। हाँ, यदि कोई व्यक्ति पूरे टाइम बाहर रह रहा है तो उसके जीवन का कौन सा अंग? पर्सनल लाइफ ही तो लाइफ खराब होगी, वही होता है। तो अनुराधा के जो देवता हैं वो कौन है? अनुराधा के देवता मित्र हैं। और उत्तर भाद्रपद? वो बोलते हैं, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप को मानती हूँ। अर्धनारीश्वर। और पुष्य को बृहस्पति हैं। ओके, हम अब अगले ग्रह पर चलते हैं जो कि हमारा आखिरी ग्रह भी है, मंगल। तो मंगल को हम प्लैनेट वाइज देखेंगे कि भैया बहुत उग्र प्लैनेट है, बहुत उग्र है। लेकिन मंगल का जो 1-2 जो नक्षत्र है, मृगशिरा और चित्रा, और लास्ट नक्षत्र है धनेश। लेकिन मृगशिरा और चित्रा ये दोनों ग्रह जो है वो सौम्य ग्रह हैं। द वेरी वेरी सॉफ्ट।
मृगशिरा तो इतना वो लॉस्ट प्रॉपर्टी ही है मेरे को लगता है, एंड वो पूरे टाइम खाली इंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, नेक्स्ट एडवेंचर प्लीज। तो उसको यहाँ पर मिल गया है ये एडवेंचर, अब उसका माइंड ये तो कंप्लीट हुआ नहीं है ये काम, ये मतलब उसको खाना अच्छा मिला है, तो अभी का डिनर उसने पिज्ज़ा किया है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड कहाँ हॉप कर रहा है कि कल ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाऊंगा। तो वो ये आज डिनर एंजॉय नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, बिकॉज ही इज़ नॉट इन द नाउ, इज़ ऑलरेडी मूव्ड इनटू द फ्यूचर। तो वो व्यक्ति को वो एंजॉयमेंट ढूंढ तो रहा है, लेकिन उसको एंजॉयमेंट नहीं पूरा मिल रहा है, क्योंकि वो पूरा एंजॉय नहीं कर रहा है अपनी फैसिलिटीज़ को। मैंने अक्सर देखा है, यदि ये नक्षत्र आपके सप्तम भाव में आ जाए और कोई ग्रह बैठ जाए, तो आपका जो खोज है आपकी एक दी मोस्ट ब्यूटिफुल स्पाउस और मोस्ट लविंग स्पाउस और मोस्ट एप्ट स्पाउस, आइडियल स्पाउस, वो मृग तृष्णा जिसको हम बोलते हैं ना, वैसी खोज रहती है। ये हमेशा खोज में ही रहते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैम इससे अच्छा क्या मिलेगा, तो आप शोध करिए, आप रिसर्च में जाइए, आप अष्टम भाव आपका अध्यात्म का भी भाव है, अष्टम भाव क्योरिंग का भी भाव है, और ये नक्षत्र जो है ये सोम का नक्षत्र है, जिसको हर्ब्स मेडिसिन की बहुत स्ट्रांग नॉलेज है। तो आप उस तरफ जाइए, अपना करियर उस तरफ बनाइए। वहाँ आपको शोध भी करना है, वहाँ आपको मेडिसिन में आपको सर्विस भी देनी है, तो आप उस तरफ बनाइए। चित्रा कैसा है? चित्रा बहुत आर्टिस्टिक नक्षत्र है और ये हाई प्रेशर में काम करते हैं। विश्वकर्मा जो हैं वो तत्स्वर भी उनको बोलते हैं, इस नक्षत्र के देवता हैं। अब यदि कोई इनको प्रेशराइज करता है, या किसी इनको इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर बॉनेट, यदि कोई इनको कहीं से प्रिक कर दे, उस दिन इनकी कला को देखिए आप। तो मेरे एक बच्चे से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि क्या बेटा, तुमको कोई छेड़ दे तो तुम उस दिन तो बस तुमको लगता है कि किस तरह तुमको हर बॉल पे वो व्यक्ति ही नजर आता है। तो मुझे बोलता है कि मालूम है उस दिन मेरा पापा से ना झमेला हो गया था, मैं जाके एक सेंचुरी बना कर आया। अच्छा, मतलब इनको थोड़ा सा वो कर दो, हाँ, तो ये जाके कमाल कराएंगे। हाँ, ये अंडर प्रेशर ही काम करते हैं। ओके। घनिष्ठ। धनिष्ठ नक्षत्र जो है वो धन की इच्छा, यानी धन की इच्छा भी और धन कमाने की क्षमता भी, लेकिन आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये दिक्पालों का नक्षत्र है, अष्टवसु का नक्षत्र है, जो हमारे 8 दिशाएं हैं उनके जो देवता हैं उनका नक्षत्र है। तो यदि आप और ये बहुत हाई लेवल पे ध्यान देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे वो ओपरा विनफ्रे हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, इनके यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ग्रह हैं। और उन्होंने आप ओपरा विनफ्रे के पॉडकास्ट तो कितने फेमस रहे हैं, और चाहे जब भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उनको धन की कोई कमी नहीं होती, कभी उनकी कमी नहीं होगी। तो धनिष्ठ नक्षत्र वालों के लिए ये एक एडवाइस हो सकती है कि हाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करिए।